नमस्कार दोस्तों बायोगैस प्लांट कितने कमाल की चीज है, इसका उदाहरण है ये गौशाला। इस वक्त मैं हिमाचल के सोलन जिले के कटनी गांव में हूं और ये पीछे गौशाला है जिसमें 20 गोवंश है। और ये देखिए बायोगैस प्लांट है। इस बायोगैस प्लांट में फ्यूल के तौर पर गाय का गोबर डाला जाता है और बदले में मिलती है इतनी गैस जिससे कि 8 से 10 सिलेंडर की बचत हो रही है एक ऐसे चिकित्सालय में जहाँ पर हर रोज 50 से 60 लोगों का खाना बन रहा है। और साथ में मिल रही है ऐसी बायोगैस स्लरी, ऐसी खाद जो सबसे अच्छी ऑर्गेनिक खाद मानी जाती है। साइंटिस्ट भी कहते हैं बेहतरीन खाद है। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों। जिनके पास 10, 20, 30, 40, 50 गाय भैंस या दूसरे पशु हैं वो ये बायोगैस प्लांट लगवाएं। इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं बीएमएस डॉक्टर ओम देव जी से, जो इस गौशाला और चिकित्सालय में देख रेख कर रहे हैं और लोगों का इलाज भी करते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि बायोगैस प्लांट ने क्या कमाल किया है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी। ओम जी, ये बायोगैस प्लांट लगवाने के बाद क्या फर्क आया, क्या खपत थी, कितने सिलेंडर लगते थे, जरा बताइए। पहले लगभग हमारे एलपीजी के 12 से 14 सिलेंडर कम से कम हर महीने लगते थे। अब जो है कि उसमें बायोगैस को लगवाने के बाद लगभग 1 वर्ष हो गया है। हर महीने मुश्किल से हमारे 4 से 5 सिलेंडर लगते हैं। 7, 8, 9 सिलेंडर की लगभग हर महीने बचत हो रही है इतनी गैस। और वो भी तब है कि हमने साथ में एलपीजी की सुविधा भी साथ में रखी हुई है, क्योंकि एक संस्थान है और कई बार समय को ध्यान में रखते हुए एक साथ कई सारे भोज्य पदार्थ भी बनाने पड़ते हैं। तो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ एलपीजी की भी व्यवस्था रखी है, चूल्हे की भी, बायोगैस की भी। लेकिन हमारा ज्यादा उपयोग सब्जी का, रोटी का, चपाती जो भी है वह सब कुछ बायोगैस पर ही तैयार होता है। और उसमें लगभग 8 से 9 सिलेंडर की हर महीने बचत हो रही है और ये फैक्ट है। और हमारे पास लगभग 18 से 20 गोवंश हैं, गौ माताएं हैं, जो हमें वह गोबर उपलब्ध कराती हैं। इस बायोगैस बनने के बाद से यहाँ से जो है सैलरी इकट्ठी होती है ऑर्गेनिक खाद के रूप में। हम स्वयं भी आश्रम में जो थोड़ी सी जमीन है, कुछ सब्जियों के लिए, कुछ घास आदि के लिए, उसको हम उपयोग करते हैं ऑर्गेनिक खेती के रूप में। और कुछ हमारे जो है भक्तगण हैं एप्पल के ऑर्चिड में भी उसको डालने के लिए ले जाते हैं। कितने लोगों का खाना आमतौर पे बनता है आपके चिकित्सालय में? लगभग 60 से 70 लोगों को तो नित्य प्रतिदिन है ही, लेकिन वह महीने में कई बार भंडारा होता है, क्योंकि यहाँ मंदिर भी है, संस्थान है, संख्या घटती बढ़ती रहती है। 100 से 150 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था होती रहती है। ये जो कब से बना हुआ है ये बायोगैस? इसको लगभग 1 वर्ष हुआ है। हम कहीं विजिट पे थे, कहीं गौशाला में पूज्य गुरुदेव जी के साथ में, वहाँ पे हमने देखा, वहाँ से फिर हमें प्रेरणा मिली। और उससे पहले भी हमने यहाँ प्रयास किया था जब हमारे पास गाय केवल 2-4 थी, तब भी यह सफल था। अब इसको हमने, क्योंकि गाय बड़ी हैं, इसको बड़े आकार में हमने इसको बनवाया है, तो अब इसके ज्यादा इसके लाभ हमें देखने को मिल रहे हैं। कितना खर्चा आया इसमें? इसमें लगभग 3 लाख के लगभग। यहाँ पहाड़ में थोड़ा खर्चा ज्यादा है, तो पहाड़ी जमीन थी, जेसीबी से जैसे खुदाई आदि कराई है, ईंटें थोड़ी प्लेन की अपेक्षा महंगी है, तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए का हमारा इसमें खर्चा आया है। तो अब रेगुलर आपको गैस मिल रही है? अब रेगुलर हमें सर्दियों में भी हमने इसका उपयोग किया, गर्मियों में भी, बरसात में भी। सर्दियों में मात्र 1 सिलेंडर का अंतर आया, अन्यथा गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा गैस बन रही है। और बरसात में भी हमें भरपूर बायोगैस मिली है भोजन आदि पकाने के लिए। तो मतलब ये सफलतापूर्वक चल रहा है? यह है बिल्कुल सफल, एकदम सफल परीक्षण रहा हमारे लिए। दोस्तों जैसा ओमदेव जी बता रहे हैं कि 1 साल पहले ये बायोगैस प्लांट इन्होंने लगवाया इसलिए क्योंकि इनके पास 20 के करीब गोवंश है, जिनका गोबर यूं ही इन्हें कहीं फेंकना पड़ता था। मतलब वो गोबर सूखता रहता था, कोई ज्यादा यूज नहीं था, क्योंकि उसकी खाद भी बहुत अच्छी नहीं बनती है यदि गोबर वैसे ही पड़ा रहे। लेकिन उसी गोबर को जब ये बायोगैस प्लांट में डालते हैं तो फिर गैस जो निकलती है उससे खाना बनता है, दूसरे काम होते हैं। और जो स्लरी होती है वो गोबर की फर्मेंटेशन से तैयार हो जाती है और बहुत अच्छी खाद होती है। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि ये जगह भी नहीं घेरता है। यहाँ पर इनकी ये गौशाला की खाली जगह है, नीचे इन्होंने ये डोम बनाया हुआ है। ये डोम है, ये इनका इसका इनलेट है, यहाँ से गोबर जाता है और इसमें गोबर फिर इकट्ठा होकर फर्मेंट होता है। ये एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है। और यहाँ ऊपर डोम के इन्होंने गैस की पाइप लगा दी है, ये इनकी चिकित्सालय में गई हुई है पाइप, तो रेगुलर गैस की सप्लाई होती है। इस डोम के बाद स्लरी कलेक्टर आगे नीचे ही बनाया हुआ है, उसने भी कोई जगह
जगह नहीं घेरी है और वहां से इन्होंने आउटलेट दे दिया है, भारी टैंकर स्लरी का भर जाता है। तो इस तरह से न इसने जगह घेरी है, न ही कोई और इसकी मेंटेनेंस का खर्चा है, केवल यहाँ गोबर डालते हैं, पानी डालते हैं, अंदर डोम में चला जाता है। तो मल्टीपल इसके फायदे हैं। आप भी ये बायोगैस प्लांट लगवा सकते हैं। अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कीजिए, वहां से आपको इसमें सब्सिडी भी मिलेगी। और कोई खेत में किसके पास पशु हैं तो वो लगवा सकता है, गौशाला है तो वो लगवा सकता है, जिसके पास भी पशु हो और जहाँ ज्यादा खर्च हो गैस का वहाँ तो ये जरूर लगवाना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं अंदर आपको दिखा दूं कि जो अंदर लगा हुआ है ये गोवंश अभी इनका अंदर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा गोवंश है, इधर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ इसके नीचे स्लरी कलेक्टर है, जो डोम से यहाँ पर स्लरी आती है और पूरा नीचे अंडरग्राउंड है और उसी में मोटर लगी हुई है। उसी मोटर को चलाते हैं और स्लरी बाहर डाल सकते हैं। जब ये भर जाता है तो स्लरी बाहर अपने आप भी निकलती है और मोटर से टैंकर भी भर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया बहुत अच्छी रामबाण खाद है, लेकिन विडंबना देखिए आसपास के किसानों को इसकी समझ ही नहीं है। वो स्लरी को कहते हैं कि इसमें से तो आपने न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए क्योंकि गैस निकल गई। ये तो वही मजाक हो गया कि पानी में से बिजली निकल गई तो पानी की न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो गई। उतना ही हास्यास्पद है कि अगर कोई ये कहे कि गोबर गैस प्लांट से गैस निकल गई गोबर की, तो वो काम का नहीं रहा, बल्कि वो बहुत ज्यादा काम का इसलिए भी होगा कि मिथेन गैस और बाकी गैस उसकी निकल गई है। अब वो बहुत अच्छी खाद है। तो कोई भी यदि कटनी गांव सोलन के आसपास का किसान है, इनसे संपर्क करे और ये बायोगैस की स्लरी ट्रैक्टर में टैंकर में भरकर अपने खेत में एक बार डालकर देखिए, बहुत गजब का रिजल्ट मिलेगा। इससे दो काम होंगे, इनको भी लाभ होगा कि इनकी स्लरी चली जाएगी और आपकी फसल अच्छी होगी। नंबर हमने दिया हुआ है, एक बार संपर्क जरूर करें। ये निःशुल्क वीडियो है। हमारी कोशिश है कि अच्छा जो काम करें उनको बढ़ावा मिले। और जो बायोगैस प्लांट है जो हमारे देश के लिए भी एनर्जी सेविंग का काम कर रहा है, क्योंकि सिलेंडर आप यूज़ करेंगे तो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें पेट्रोलियम पदार्थ, वो बचेगा और खाद अच्छी तो मिलेगी ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।